कल से स्कूल खुलेंगे, ऐसे में कई अहम प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। खासकर शिक्षकों का कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सभी स्कूलों में कमेटी बनाई गई है जो गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेगी। स्कूल में बच्चों के एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होंगे। बच्चों को किसी भी तरह की बस या कैब ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी नहीं मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किन नियमों का पालन करना इस दौरान जरूरी होगा। आपको ये बता दें कि ये तमाम नियम जिनके साथ कल स्कूल खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस चलेंगी। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। एंट्री अलग से होगी, एग्जिट अलग से। एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। ज्यादा बच्चे होने पर 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की जाएगी। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद स्कूल में एंट्री तमाम बच्चों को मिलेगी। हर क्लासरूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। स्कूल प्रशासन की तरफ से छात्र छात्राओं की रोज स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद स्कूल में प्रवेश मिलेगा। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध भी किया गया है। अभिभावकों से लिखित सहमति जरूरी है, ये सबसे जरूरी बात। सभी टीचर्स और स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, जिसके बाद स्कूल में शिक्षक आ सकते हैं। यानी कि पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद स्कूल में आ सकते हैं। पहले चरण में 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होंगी। स्कूल आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं छात्र। कल से 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोनीपत से हमारे सहयोगी सन्नी मलिक की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखें। 5 महीने बाद अब हरियाणा सरकार स्कूलों को खोलने की कवायद है वो शुरू करने जा रही है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय वाजिदपुर सुबौली में हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि सबसे पहले स्कूल में आने से पहले जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाएगा। जो शूज़ हैं वो जो बच्चों के हैं वो इस तरह से सैनिटाइज किए जाएंगे और धीरे धीरे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो जो स्कूल का दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे। जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं कि 2 गज की दूरी है वो आप यहाँ पर करो। थर्मल स्कैनिंग पॉइंट है वो बनाया गया है। वहाँ पर एक जो अध्यापक है वो बैठे हैं और बच्चों की जो थर्मल स्कैनिंग है वो वहाँ से की जाएगी। बिना मास्क विद्यालय में प्रवेश है वो वर्जित है। इसके लिए एक बोर्ड है वो लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एक अध्यापक यहाँ बैठे हैं और थर्मल स्कैनिंग है वो की जा रही है। सर, जो हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाती है सर, हर एक बच्चे की किस तरह की जो व्यवस्था है वो की जाएगी अब आगे? इसमें बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइज़र है यहाँ पे, उनके सैनिटाइज कराने के लिए साबुन है, सोप है, ऑटोमेटिक हैंड वॉश रखा गया है। पहले यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद जो बच्चे हैं वो टचलेस जो सैनिटाइजेशन मशीन है वो लगाई गई है, वहाँ से अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद जो कक्षाएं हैं वो उसमें जाएंगे, कक्षाओं में जाएंगे। हम आपको एक कक्षा की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये 10वीं कक्षा है क्योंकि 10वीं कक्षा और आज 9वीं और 10वीं कक्षा को यहाँ पर बुलाया गया है। हर एक बच्चे की सीट पर उनके नाम लिखे गए हैं। ये छात्राओं की कक्षा है। अंशु नाम यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि हर रोज अंशु इसी सीट पर बैठेगी। उसके अलावा तनु का जो बेंच है वो यहाँ पर है। लगातार हम आपको तस्वीरें हैं इस स्कूल की दिखा रहे हैं क्योंकि डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सर तनु। तनु, एक बार आप ऊपर आ जाओगे? तनु, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अब वो की जा रही है स्कूल में, क्योंकि सरकार स्कूल खोलने जा रही है 5 महीने बाद कोरोना काल के? सर, हमारे आते जूते सैनिटाइजर किए जाते हैं, हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले 1-1 मीटर की दूरी के बाद हम यहाँ पे आते हैं। फिर सबके बेंच पे उनकी नेम स्लिप डाल रखी है कि इस बेंच पे इसे बैठना है, इस बेंच पे इसे बैठना है, तो उस तरह बैठाया जाता है। ये एक छात्रा थी तनु जिसका साफ तौर पर कहना था कि हर बच्चे को उसकी सीट है वो अलॉट कर दी गई है और हर रोज उसको उसी सीट पर है बैठने दिया जाएगा। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो खुश खबरी है वो दे रही हैं कि हर एक स्कूल इस तरह से जो व्यवस्थाएं है वो करेगा जब स्कूल खुलेंगे। सोनीपत के वाजिदपुर सुबौली गांव की जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए राहत की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो छात्र और छात्राओं के लिए वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को साफ कर रही है कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने जा रही है और बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। कोरोना वायरस के चलते शुरू हुए अनलॉक के बीच कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके चलते शहर और गांव के राजकीय स्कूलों में रविवार को भी स्कूल प्रशासन द्वारा
सैनिटाइज करने और अन्य व्यवस्था की जा रही है। गांव की पंचायत और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गांव बोस्ती स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए स्कूल में आने के बाद तापमान मापने, सैनिटाइज करवाने के लिए वॉश बेसिन की व्यवस्था, कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रविवार का दिन, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए तमाम स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब कल स्कूल खुल जाएंगे तो इस बार जो स्कूल की तस्वीर है वो अलग ही नजर आएगी, क्योंकि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी सरकारी स्कूलों और निजी विद्यालयों के अध्यापकों के साथ साथ बाकी स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। विभिन्न गांव में इसी तरह के स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपल ले रही हैं, जहां न केवल अध्यापकों और अन्य स्टाफ बल्कि गांव में स्थित बैंकों और दूसरे सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी और अन्य स्टाफ के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम शिक्षकों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, क्योंकि पहले कोरोना का टेस्ट अनिवार्य है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद ही शिक्षकों का प्रवेश स्कूल के अंदर हो पाएगा। जो टीम दलाना से टीम आई हुई है, वो इस टीम में ये भी सभी स्कूलों के कोविड-19 का टेस्ट किया गया है, क्योंकि विभागीय आदेश है ना, सरकार से आदेश है भी किस तारीख को स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके सभी स्कूलों का नियर बाई सभी प्राइवेट या सरकारी सभी स्कूलों के आज कोविड-19 सैंपल लिए गए हैं। और इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल और बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, सभी के यहाँ पे कोविड-19 सैंपल। अंबाला में भी स्कूल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कसते हुए फैसला लिया है कि 20-20 के बैच में छात्र स्कूल आ सकते हैं, वो भी सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए, जिसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी और टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाने के बाद स्कूल आने की इजाजत होगी। अगर टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बाकायदा रूपरेखा भी तैयार कर ली है और यही कारण है कि हर रोज स्कूल को सैनिटाइज भी किया जाएगा, बच्चों को 2 गज की दूरी के साथ ही बैठाया जाएगा। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। देखिए, ऐसा है 21 सितंबर से हमारे पास जो हैं 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए एक ये सुविधा प्रदान की गई है विभाग द्वारा, क्योंकि बोर्ड की कक्षाएं होती हैं, उनका जो है पढ़ाई ठीक से चले, साल खराब ना हो जाए, एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, तो उनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं अपने सिलेबस के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ संशय हो सकते हैं, तो वो संशय वो दूर कर लें, डाउट्स दूर करें। इसलिए वो टीचर्स को मिलने स्कूल में आएँ, ऐसा एक जो है कार्यक्रम बनाया गया है। टीचर्स हमारे पहले से ही स्कूलों के अंदर आ रहे थे और अब बच्चे जो हैं वो अपने 20 बच्चों के ग्रुप में, एक क्लास के 20 बच्चे आ सकते हैं डाउट लेने के लिए, और वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की लिखित सहमति के साथ आएंगे। जब एक रिटन कंसेंट होगा तभी वो स्कूल में आएंगे। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो विभाग ने जारी किए हैं वो हमने सभी स्कूलों को भेज दिए हैं कि किन किन